नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप? देखिए, अगर आपने रूपी रेड्डी से लोन लेना है या फिर आप अगर आपने लिया हुआ है तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो एंड साथ में मैं आपको देखिए जो लोन है उसका रिपेमेंट के बारे में या सेटलमेंट के बारे में, एजेंट कॉल्स के बारे में, लीगल एक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इन चीजों के बारे में बताऊंगा। और मैक्सिमम सभी के क्वेश्चन यही रहते हैं एंड बार बार आप लोग कमेंट में भी पूछते रहते हो, जिससे कि मुझे हर सभी के लिए रिप्लाई देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट ये जो मैंने 5 पॉइंट आपके लिए देखे, तो इनका मैक्सिमम रिपेमेंट का इशू रहता है एंड सेटलमेंट का इशू रहता है। सबसे पहले तो अगर आपने रूपी रेड्डी से लोन लेना है तो देखिए आप ले सकते हो, बट इमरजेंसी केस में ले सकते हो, बाकी ऐसे नहीं। बट लोन लेने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है एंड इनका चार्जेस वगैरह आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो इनका क्या अमाउंट है एंड इनका चार्जेस वगैरह क्या कुछ है। ठीक है, आप ये चीजें देख सकते हो। ठीक है, देखिए रिपेमेंट करने के लिए तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपका ड्यू होने वाला है या फिर हो चुका है तो इसके बारे में क्या होगा। देखिए, अगर आपका ड्यू होने वाला है तो एजेंट की कॉल आना 2 या 3 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसका भी ओवरड्यू नहीं हुआ है, जिनका ओवरड्यू हो चुका है उनको पता ही होगा कि पर डे कितना कॉल आता है, कितना ईमेल आता है, कितना एसएमएस आता है। ठीक है, तो रिपेमेंट के लिए ऐसे ही है। देखिए, अगर तो आपके पास अमाउंट है, पैसा है, तो भर दीजिए। अगर नहीं है तो डरने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इन चीजों का याद ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, आखिरी तक अगर वीडियो देखोगे तो ही आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा एंड आप यहां से मेरी बातें सुनोगे, ध्यानपूर्वक सुनोगे, तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखिए रिपेमेंट का। तो रिपेमेंट के लिए जब भी आपके पास पैसा हो, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, जब मर्जी तब हो तब देना आपने पैसा, डरने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए सेटलमेंट का है, जिनको सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट का मैं बता देता हूं कि मुझे एक ज्यादा कमेंट आया था एंड व्हाट्सएप पर भी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने एक वीडियो में बताया था, तो उन्होंने देख लिया था, इसी रूपी रेड्डी के बारे में था। तो देखिए, उनका था कि उन्होंने अमाउंट लिया हुआ था, तो अमाउंट लेने के बाद उन्होंने उसी ही मंथ वो कहते हैं कि हमें सेटलमेंट करना है। तो सेटलमेंट ऐसे नहीं हो सकता है भाई साहब। देखिए, आप जिस महीने, अब मान लो कि मैं इसी महीने मार्च के महीने में कहीं से लोन लूं एंड इसी महीने में बोलूं कि मैं लोन नहीं दे सकता हूं, मुझे सेटलमेंट करना है, तो ऐसा नहीं होता है, खास करके पर्सनल लोन के बारे में। तो ये चीजें भूल जाइए आप। ये देखिए, थोड़ा सा आप ये भी देखिए ना, अगर अगर आपने ही किसी को पैसे दिए हुए हैं एंड उसी दिन आपको बोल दें कि भैया हमारा सेटलमेंट कर दो, कुछ हो जाए थोड़ा बहुत सेटलमेंट, तो आपके दिल में कैसा लगेगा। अब इनका भी ये देखिए, जो कंपनी है, इनका भी ये इनकम सोर्स है, बिजनेस है, चाहे रूपी रेडी हो गया, चाहे की स्टेप हो गया, चाहे ट्रू बैलेंस हो गया, तो सारे ये देखिए बिजनेस है इनका। कितना इनका इनकम सोर्स वगैरह हर एक चीज यहीं से ही होता है। अगर सबका सेटलमेंट लग जाएंगे करने तो फिर तो कंपनी उसी दिन डूब जाएगी। समझ रहे हो? तो ये चीजें मत करिए। बाकी एजेंट का कॉल्स का होता है, तो कॉल देखिए, आपको कॉल तो आएंगे ही, बहुत ज्यादा कॉल आएंगे। तो देखिए, आपको ईमेल कर देना है, ईमेल के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप ईमेल जैसे ही करोगे उसके बाद आपको देखिए टाइम तो नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा आपको, ये भूल जाइए। रूपी रेड्डी कभी भी टाइम नहीं देता, कभी भी नहीं, आज तक किसी को टाइम नहीं दिया है। हाँ, जब आप इनको ईमेल कर देते हो तो उसके बाद आप कॉल को इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने इन्फॉर्म कर दिया है, अपनी प्रॉब्लम कर दी है। बाकी ईमेल की आप वीडियो भी देख सकते हो, मैंने ईमेल की वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हो, उसमें मैंने हर एक चीज बताई है कैसे आपको ईमेल करना है एंड उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्मेट भी दिया हुआ है, आप फॉर्मेट को भी देख सकते हो। ठीक है, ये रही एजेंट कॉल की बात। तो आप इग्नोर कर देना, कॉल मत उठाना। बाकी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कोई भी कॉल नहीं करता और ना ही आपके रेफरेंस नंबर पर कॉल करता है जो आपने उसमें रेफरेंस नंबर दिए हुए हैं। अब बात रही लीगल एक्शन की। देखिए, पर्सनल लोन जो होता है, जो पर्सनल लोन होता है, तो पर्सनल लोन में क्या होता है कि देखिए, आपने अमाउंट के लिए कोई भी चेक तो दिया नहीं है, समझ गए हो? ना ही आपने अपना घर कोई गिरवी रखा है, ना ही आपने कोई उसके बदले कोई चीज नहीं दी है आपने। तो ये आपने उसके बदले एक चीज दी है, पॉइंट दिए हैं एंड सिविल स्कोर अपना दिया हुआ है। तो सिविल स्कोर के बेस पर ये अमाउंट मिलता है, इसीलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है एंड ये भी आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से होती है। बट कई बार क्या हो जाता है कि अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो 125% तक ये अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं
कि आरबीआई की गाइडलाइन है कि जो पर्सनल लोन है तो 125% तक वो अपना जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए सिक्योर तो होता नहीं है, अनसिक्योर लोन होता है ये पर्सनल लोन, इसीलिए। हाँ, लीगल एक्शन में क्या होता है कि अगर आपने फ्रॉड तरीके से अमाउंट लिया हुआ हो, धोखाधड़ी की हो, आपके पास पैसे हैं और आप पैसे नहीं दे रहे हो, तो इलीगल है, उनके लिए ये मेरा वीडियो भी नहीं है। तो ऐसा मत करिए कि आपने पैसा रखा हुआ है एंड आप उनका पैसा, किसी का भी पैसा रोकना तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जहां से अमाउंट लिया हुआ है उनका पैसा देना बहुत जरूरी है, पैसा दे दीजिएगा वापसी, क्योंकि आपको फिर भी कभी फ्यूचर में जब आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आपको दिक्कत आएगी, समझ रहे हो आप। तो उससे अच्छा है कि पैसा भर दीजिए, समझ रहे हो आप। एंड लीगल एक्शन आपके पास कोई नहीं हो सकता है, कभी आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेटर वगैरह अगर इनकेस फ्यूचर में एक एक दो दो साल से कईयों ने लिए हुए, बट उनको भी लेटर कभी नहीं गया है इस ऐप से। अगर आपको कभी लेटर आता है तो देखिए, और सिर्फ पैसे मांगने के लिए होता है, बाकी कोर्ट कोर्ट से ऐसा कुछ नहीं आता है। ईमेल आपको डेली आता रहेगा कि देखिए एजेंट आज शाम को 3 बजे विजिट कर रहे हैं आपके घर, या ऐसा है वैसा है, तो सब बकवास है, समझ गए हो। थोड़े से इनमें भी गुण है, किसके, फ्रॉड ऐप वाले गुण है थोड़ा सा, तो इतना तो होता ही है, इतने गुण तो आ ही जाते हैं। अब किसी से वसूली करनी हो तो जो इनका एजेंट काम करते हैं वो बिल्कुल इलीगल करते हैं, ज्यादा परेशान आपको करते हैं, तो आरबीआई में जाइए, कंप्लेंट कर लीजिएगा, उससे आसान कोई भी चीज नहीं है, समझ रहे हो आप। तो मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, एंड जो मैं आपसे बातें करता हूँ उनसे आपको चीजें समझ आ सके, एंड आपको थोड़ा सा हौसला देने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ डेली। मैं एक ना एक, एक दो तीन वीडियो लाता ही हूँ हर ऐप के बारे में। एंड अब मुझे पता है आप परेशान होंगे, आप दिक्कत में होंगे, एंड आपको पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसमें डरना नहीं है, मैं आपको गाइड करता रहूंगा, आप उस पर चलते रहिए। एंड साइड बाय साइड अपना इनकम सोर्स भी यार जनरेट कर लीजिएगा, क्योंकि पैसा लेना अच्छा लगता है, देना मुश्किल होता है जब पैसा जाता है। तो अपना इनकम सोर्स जनरेट करिए, कहीं से इनकम सोर्स कुछ पैसा कमाइए एंड सबका वापसी दीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा लगता है, या फिर आपको कुछ सीखने को मिलता है, या फिर आप मोटिवेट होते हो, या फिर देखिए आपको इसमें से कुछ भी गाइडलाइन के हिसाब से, रिपेमेंट के, सेटलमेंट के, एजेंट कॉल या लीगल एक्शन, या फिर लोन कैसे लेना है, तो इसके बारे में भी कोई भी जानकारी मिली है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हो अगर इनके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो। तो कल की आपकी जो हमारी वीडियो रहेगी, कल वाली जो अब संडे को आने वाली है, तो संडे की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सबसे पहले हम जो हमारी वीडियो आती है तो उसमें सारे कमेंट उठाए जाते हैं, जो एक वीक का होता है, तो पर वीक के सारे कमेंट उठाए जाएंगे, उनके जवाब दिए जाएंगे, एंड उनको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड ईमेल आईडी दी हुई है, तो उस पर सभी कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो मैं जवाब उनके उनके लिए स्पेशल वीडियो बना देता हूँ यूट्यूब पर, एंड वहां पर कमेंट ले लेता हूँ सबके, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, एंड ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड धन्यवाद, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।